नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। सीएम योगी ने कानपुर को दी 556 करोड़ की सौगात। बोले नवंबर के अंत तक चालू हो जाएगी मेट्रो। मां गंगा के आंचल में बसा हुआ कानपुर आज़ादी की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह देश का प्रथम औद्योगिक नगर है जिसमें मां गंगा की निर्मलता व अविरलता से अपना नाता जोड़ा है। सीएम योगी ने यह बातें कानपुर को 556.07 करोड़ रुपये की सौगात देने के दौरान कही। सीएम योगी ने इसके बाद 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही 3 बच्चों दर्श, ऋषि व वंशिका का अन्नप्राशन भी कराया। इसके बाद 27 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के चेक और किसान सम्मान निधि सौंपी। यूपी में कोरोना के 14 नए मामले मिले। 167 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में वैश्विक महामारी कोविड-19 के 14 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल 167 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा है कि पिछले 24 घंटे में 2,14,938 सैंपल की टेस्टिंग में 68 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। 8 जिलों में मात्र 14 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 167 रह गई है। यूपी सरकारी स्कूलों में है टीचर्स की कमी। अकेले शिक्षा मित्र के ऊपर है 225 छात्रों की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण 225 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी एक अकेले शिक्षा मित्र के ऊपर है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। जिला पंचायत के एक सदस्य उमेश कुमार ने बुधवार को कहा कि पिछले साल कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन से पहले खानपुर गाँव के स्कूल में 2 शिक्षक तैनात थे। कुमार ने बताया कि एक की मौत हो गई जबकि दूसरा छुट्टी पर है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से और शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए कहा है। वाराणसी में ये रहा 10 ग्राम सोने का भाव। जाने आज का रेट। वाराणसी के सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 46,670 रहा। कल की तुलना में सोना आज 270 रुपये गिरा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट सराफा बाजार में 59,770 रुपये रहा। कल वाराणसी के सराफा बाजार में सोने का भाव 46,940 रुपये और चांदी का भाव 61,900 रुपये था। अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी में शिवपाल। उन्नाव में राजा भैया से मिले। सीएम योगी की जनसभा से पहले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कार लखनऊ से झांसी तक दौरे के दौरान उन्नाव में जगह जगह स्वागत हुआ। उन्नाव पहुंचे राजा भैया ने जनसेवा संकल्प यात्रा को लेकर नीतियों का बखान किया। इसी दरमियान कानपुर जाते समय प्रगतिशील पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव उन्नाव में कार से उतरकर राजा भैया से मिले और उन्हें गले लगाया। कुछ पल दोनों की वार्ता भी हुई। इसके बाद शिवपाल कार से कानपुर रवाना हो गए। डेंगू के बाद कालरा और डायरिया ने बढ़ाई लोगों की चिंता। सीएम योगी ने रोगों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में कालरा व सिद्धार्थ नगर में डायरिया से प्रभावित सभी लोगों से समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्वच्छता, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता के विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाए। मुख्यमंत्री लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 6 व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। यूपी में आपकी सरकार बनी तो 25% तक करेंगे शिक्षा का बजट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को प्रयागराज आए। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षा का बजट 13 से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। आपका जनाधार यूपी में तेजी से बढ़ रहा है जिससे वर्तमान सरकार डरी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हालात बहुत खराब हैं। राजनीतिक पार्टियों ने जाति और धर्म की नीति प्रमुख मानते हुए शिक्षा को गर्त में डाल दिया है। प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी दुखी हैं। शासन से मिलकर निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी केस। हरिद्वार में 7 घंटे छापामारी के बाद आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज वापस लौटी सीबीआई।
श्रीमंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद गिरफ्तार किए गए उनके शिष्य आनंद गिरी के आश्रम से 7 घंटे की छापेमारी करने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें वापस प्रयागराज ले आई। दोपहर में फ्लाइट से उन्हें वापस लाया गया, जबकि एक टीम हरिद्वार में रहकर खुफिया तरीके से जांच करेगी। सीबीआई की टीम लैपटॉप, मोबाइल आईडी और पासवर्ड लेकर वापस लौट गई है। बुधवार की शाम को श्यामपुर गाजीवाला स्थित आश्रम पहुंची सीबीआई की टीम ने देर रात 3 बजे तक आश्रम में छापेमारी की। सपा के महिला सम्मेलन में छाया रहा महंगाई का मुद्दा। समाजवादी पार्टी महिला सभा का जिला शिक्षा स्तरीय सम्मेलन गुरुवार दोपहर को IM हॉल में शुरू किया। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरा, कहा रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। घरों में गैस पर रोटी बनाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। लीलावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। प्रदेश में महिलाओं को असुरक्षित बताया। महिला सम्मेलन में IM हॉल पूरी तरह से भर गया। बड़ी संख्या में महिला हॉल के बाहर खड़ी रही। राहुल प्रियंका कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिराज यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व चेयरमैन व कांग्रेस के पूर्व MLC सिराज मेहंदी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष सोनिया गांधी पुत्र मोह में फंसी है। यह बातें उन्होंने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक कॉमेडियन और को पंजाब की कमान सौंप दी है और यूपी में लल्लू को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। दोनों ने मिलकर कांग्रेस को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बचाना अब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पार्टी अपनी रीति नीति छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही है।